महाराष्ट्र के विधान परिषद के 17 सीटों का नामांकन भरने की आज अंतिम तिथि है। भारतीय जनता पार्टी ने 11 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर पोद्दार गाजे बाजे के साथ अपने समर्थकों के साथ यहाँ पे निकले हुए सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद है। यह सीट भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में कैबिनेट मंत्री बावन कुले की जगह थी। विधानसभा में जाने की वजह से वो सीट रिक्त हो गई है। 19 माह का कार्यकाल है। 19 माह के कार्यकाल के लिए उपचुनाव हो रहा है। 17 सीटें विधान परिषद की है। 11 पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। 4 पर शिवसेना लड़ रही है। तो वही 2 सीटों पर सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ रही है। ये है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। उनके साथ विधायक आशीष देशमुख, पूर्व विधायक, तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। महाराष्ट्र के 17 विधान परिषद सीटों के चुनाव की भारतीय जनता पार्टी ने देर रात अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। 18 जून को मतदान होने वाला है। आज नामांकन की अंतिम तारीख है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नामांकन के लिए एकत्र हो चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी ने जिस नागपुर से उम्मीदवारी तय की है, डॉक्टर पोद्दार जी साथ में। डॉक्टर साहब, उम्मीद थी कि सीट मिलेगी? निश्चित तौर पर उम्मीद तो थी, और उम्मीद पे ही जहां चल रहा है। और इसलिए मैं कई सालों से भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत करने का काम, भारतीय जनता पार्टी का नेटवर्क और उसका विस्तार करने का काम मैं कर रहा हूं। और एक सच्चे कार्यकर्ता का सम्मान भारतीय जनता पार्टी के उच्च पदस्थ नेतृत्व ने किया है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है और कार्यकर्ताओं के लिए भी बहुत बड़ी खुशी की बात है। स्वराज संस्था के इसमें मतदाता है, तो क्या उन लोगों से आपका संपर्क हुआ? क्या कहना उन लोगों को? जीत के प्रति कितना स्वस्थ हैं आप? 100% हम ये चुनाव जीतने वाले हैं। 827 में से 590 मतदार ये तो महायुति के हैं, लेकिन मैं महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस पार्टी को भी आह्वान करूंगा कि यह चुनाव यदि बिन विरोध हो जाए तो और अच्छा होगा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री, उनकी वो सीट थी, उनके विधानसभा में जाने से वो सीट रिक्त हुई है। तो कितना बड़ा चैलेंज देख रहे हैं? 19 माह का कार्यकाल, काफ़ी कम कार्यकाल मिलेगा आपको काम करने का। कम कार्यकाल मिलेगा, लेकिन केंद्र में सत्ता है, राज्य में सत्ता है, और हमारे पालक मंत्री आदरणीय बावन कुले साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे विधायक डॉक्टर आशीष जी देशमुख वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे यह 18 महीने में और अच्छा काम इन पूरे 12 विधानसभा क्षेत्र में मैं निश्चित तौर पे करूंगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक आशीष देशमुख जी है। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि क्या लग रहा है, 11 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी भाग्य जमा रही है। टोटल 17 सीटें हैं। 4 शिंदे जी की पार्टी, 2 पे सुनेत्रा जी की पार्टी। क्या लग रहा है, समीकरण क्या बता रहा है? समूचे महाराष्ट्र में महायुति के प्रति जनता का कौल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 4 महीने पहले जो महानगर पालिका और नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, एक साइड पूरा बहुमत हर जगह भारतीय जनता पार्टी महायुति का देने का काम महाराष्ट्र की जनता ने किया है। आपने ये कहा कि महायुति में जो सीट शेयरिंग है वो भी अच्छी तरीके से हुई है, और कोई भी सीट ऐसी नहीं है जहाँ पे महायुति हारने वाली है। और ख़ास करके नागपुर की सीट, जहाँ से सम्माननीय मुख्यमंत्री आते हैं, सम्माननीय नितिन गडकरी जी आते हैं, बावनकुळे जी आते हैं, यहाँ पे तो हमारे पास 2/3 से ज़्यादा वोटर्स ये भारतीय जनता पार्टी के हमने सब मिल के चुन के लाए हैं। और इसीलिए एक दमदार उम्मीदवार डॉक्टर पोद्दार के द्वारा भारतीय जनता पार्टी महायुति ने दिया है। निश्चित तौर पे नागपुर स्थानिक स्वराज्य संस्था की MLC ये भाजपा और भाजपा ही जीतेगी। क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी से निर्विरोध चुनाव करवाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस अड़ी हुई है, वो उम्मीदवार देने की इच्छुक है? नहीं, देखिए, ये बाई इलेक्शन है और सिर्फ 18 महीने के लिए चुनाव हो यह ठीक नहीं होगा। इसलिए हमारी कोशिश है कि कांग्रेस ने हमारी विनती का मान रखते हुए इस बार यह सीट अविरोध चुन के देने में मदद करे।
तो क्या लग रहा है, कांग्रेस तो अड़ी हुई है? नहीं, देखिए, आज तो फॉर्म भरने का आखिरी दिन है। फॉर्म नामांकन वापस लेने की 4 तारीख है। आगे आगे देखिए होता है क्या। डॉक्टर साहब, क्या निवेदन करेंगे, कांग्रेस से बातचीत करेंगे कि नामांकन वापस ले ले, निर्विरोध हो चुनाव? निश्चित तौर पे महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस पार्टी को मैं पूरी तरह से आह्वान करूंगा। उनके सारे नेताओं से भी हमारे नेता बात करेंगे और आगे यह चुनाव बिन विरोध हो इस दिशा में प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक नेताओं की यह उम्मीद है कि यह चुनाव निर्विरोध है, लेकिन कांग्रेस भी अड़ी हुई है कि यह चुनाव निर्विरोध न हो। उम्मीदवार दे आज चुनाव के नामांकन की अंतिम तारीख है, 18 को चुनाव होने वाला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास है कि यह चुनाव में वो जीत बड़े पैमाने पे बड़ी मार्जिन से वो जीत दर्ज करेंगे। पार्टी 17 जगह नामांकन भर रही है, क्या लग रहा है स्थिति आपको? महाराष्ट्र में 17 सीटों का चुनाव है। महायुति 17 सीटें लड़ने वाली है। 11 सीट बीजेपी, 4 शिवसेना, 2 राष्ट्रवादी। और जिस प्रकार से उम्मीदवार मिले हैं, मुझे लगता है ये सारी सीटें जीतेंगे। मैं माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, अध्यक्ष नितिन नवीन जी का, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी का, रविंद्र चौहान जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय नितिन गडकरी जी, इन सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि ये सारे सीटों पे हम चुनाव जो जीतेंगे, और एक बड़ी जीत। आज तक के महाराष्ट्र के इतिहास में कभी इतनी बड़ी जीत नहीं हुई। ये चुनाव में बड़ी जीत मिलेगी और ये जीत बहुत ही महायुति का जो हमारा दायरा है इसको ऊंचा करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। आप निर्विरोध की बात कर रहे थे, क्या अभी भी प्रयत्न जारी है? मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हम प्रयास कर रहे हैं, हमने कहा, कल मैंने कांग्रेस से बात की, नितिन राउत से बात की कि भाई जब 500 वोट एक साइड है और 200 वोट बाजू है तो क्यों ये चुनाव करें। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो रिक्वेस्ट है सबको कि भाई थोड़ा पेट्रोल डीजल बचाए, चुनाव का खर्चा कम करे, तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अगर विचार करती है तो अनौपज भी कर सकती है। आपने अभी कार्यकर्ताओं को संबोधन करते हुए कहा कि 100 वोट ज्यादा मिलना चाहिए, देवेंद्र जी को बड़ी गिफ्ट देना चाहते हैं आप? एकदम। नागपुर में हम लोग जिस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, हम किसी को प्रलोभित नहीं करेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि डॉक्टर पोद्दार जी जिस प्रकार से उम्मीदवार है, उनके नेतृत्व को ज्यादा वोट मिलेंगे। 17 सीटों में से क्या आकलन है? 17 सीटें जीतेंगे पूरी और बहुत बड़ी बहुमत से जीतेंगे। महाराष्ट्र में आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा। सहयोगियों की भी जीत रहेगी, जो आपके सहयोगी, सभी सहयोगी जीतेंगे। 6 सीट वो जीतेंगे, 11 सीट हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे का कहना है कि 17 की 17 सीटों पर जीत दर्ज करेगी महायुति। 11 पर भारतीय जनता पार्टी, 6 पे सहयोगी पार्टियां। कैमरा पर्सन भूषण के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर।